हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। करिए स्टार्ट। जो आपसे हालचाल पूछ लिया जाए आपका भी, ठीक है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे और प्लीज आप अपना ध्यान रखिएगा ताकि एग्जाम के टाइम आपको कोई भी हेल्थ इश्यू ना हो, क्योंकि कहते हैं ना बेटा, जान है तो जहान है ना। अगर जान ही अच्छी नहीं है तो आप एग्जाम भी कैसे अच्छे से दे पाएंगे। तो प्लीज मैं आपके आगे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अच्छे से अपना ध्यान रखिए। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 किया था, तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन को रीड कर ले फिर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? बोलता व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलियन 3 मीटर वाइड will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. Use पाई इज इक्वल टू 3.14। देखो जिस क्वेश्चंस में इन्होंने पाई की वैल्यू मेंशन करी होती है, जैसे मान लो कि यहां पे बोला गया है कि 3.14 लेनी है, ठीक है। तो आपको यही लेनी है, फिर आपको 22/7 नहीं लेना है। खैर छोड़िए। अब देखिए क्वेश्चन को, सबसे पहले हमारा क्या काम है कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। बोलता व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड। बोलता उस टारपोलिन की क्या लेंथ होगी जिसकी जो चौड़ाई में 3 मीटर है। अब देखो तारपोलियन मतलब एक तरपाल टाइप, ठीक है। ऐसे मोटा सा कपड़ा होता है वो, उसको तारपोलियन बोलते हैं, ठीक है। will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume बोलता आपको क्या करना है कि एक तारपोलियन को एक कोनिकल टेंट के ऊपर चढ़ाना है और जिसकी जो हाइट है वो 8 मीटर है और जो बेस है, रेडियस है, वो 6 मीटर है। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. देखो बेटा, जब आप बाजार से कोई भी चीज लेकर आते हैं तो उसको स्टिच करने में कुछ ना कुछ वेस्ट तो होता ही होता है। आप अपना ही कोई क्लोथ के लिए, मतलब मान लो कि आपको सुंदर सी भाई ड्रेस सिलवानी है, जाना है आपको शादी में, गाउन सिलवाना है अपनी फिटिंग का, तो आप बाजार से कोई भी कपड़ा लेकर आए। अब लड़के बोलेंगे कि हमारे साथ पार्शियलिटी क्यों? चलो ठीक है, आपने भी अपना कुछ भी जैसे मान सकते हैं कि आपने भी अपनी फिटिंग से कोई शर्ट ही सिलवानी है, जो भी XYZ आप एज्यूम कर लीजिए। तो जब आप मार्केट से लेके आते हैं तो टेलर कुछ ना कुछ तो कटिंग करता है, कुछ वेस्टेज मटेरियल तो निकलता ही है। अब वेस्टेज कैसे निकलता है कि जो टेलर होता है वो आपको आपके हिसाब की शेप देकर जो जो स्टिचिंग के टाइम कट होता जाता है वो वेस्टेज होता जाता है। उसी तरीके से ये भी एक तारपोलिन लेकर आए हैं और उस तारपोलिन की हमें लेंथ भी निकालनी है। सिर्फ हमें उसकी वाइड दी गई है, मतलब ब्रेथ दी गई है, लेंथ नहीं दी गई। और फिर आपको उसको कोनिकल टेंट के ऊपर भी चढ़ाना है और उस कोनिकल टेंट की जो हाइट है वो 8 मीटर है और जो रेडियस है वो 6 मीटर है। अब बात ये आती है कि जब आप मार्केट से तारपोलिन लेकर आए थे तो जब आप उस कोनिकल टेंट के ऊपर चढ़ाओगे तो कुछ वेस्टेज भी तो होगा। तो बोलता आप मान के चलिए, ज्यूम करके चलिए कि जो स्टिचिंग मार्जिन है वो वेस्टेज हुआ कितना, अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। तो जो ये वेस्टेज है मींस हमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा भी लेकर आना पड़ेगा। पता ये पहले ही बता दिए कि 20 सेंटीमीटर वेस्टेज होगा। तो अगर आप लेके उतना आएंगे 20 सेंटीमीटर ही उसमें माइनस हो गया तो बचा क्या आपके पास? चलो वो तो क्वेश्चन में जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा। अब देखो बेटा, जब भी आप बाजार, अब आप बोल रहे होंगे कि मैम तारपोलियन आपने कैसे एज्यूम कर लिया कि रेक्टेंगल की शेप का ही। अब देखो मेरी बात सुनो, ये तारपोलियन है, तार आप बाजार से कपड़ा लेके आते हैं इस तरीके से ही होता है, ठीक है तार। और इसका ये 3 मीटर वाइड बता दिया गया है, लेकिन आपको ये लेंथ नहीं बताई गई, ठीक है। और आपको चढ़ाना है इसके ऊपर, इस कोनिकल टेंट के ऊपर, ठीक है। अब जब आप चढ़ाएंगे तो यहां ही तो चढ़ाएंगे। मैं कोई भी तारपोली लेकर आऊं उसके ऊपर चढ़ाऊंगी तो यहां नीचे तो नहीं चढ़ाओगे आप। अब देखो ये क्या आपकी यहां पे ये जो रेडियस है, अब सर्कल भी होता है ना कोनिकल शेप का, तो नीचे तो तारपोलियन नहीं लगेगा। और रेडियस ऑफ बेस कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर दिया है। और हाइट कितनी दी है आपको? 8 मीटर दी है। आपको निकालनी क्या है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट ही तो निकालनी है, लेंथ नहीं पता आपको, ठीक है। तो
तो जाने कि जब आप मार्केट से, देखो मेरी बात सुनिए पूरी, इमेजिन ये हो आप, ठीक है, भले ही मैंने कुछ, आप बड़े खूबसूरत हैं यार, आप इमेजिन ना करिएगा कि मैंने आपको, आप गए मार्केट, आपने शॉपकीपर को बोला कि आपको तारपोलिन चाहिए, ठीक है, अब वो बेचारा, उसको थोड़ी ना पता कि आपने कॉनिकल टेंट के ऊपर चढ़ाना है, वो तो सीजर से कट करके देगा। मैम हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चला कि रेक्टेंगल की शेप का है? बेटा अगर स्क्वायर की शेप में उसने कट करके दिया होता ना, तो वो कभी नहीं बोलता कि लेंथ बताओ, क्योंकि उसकी तो सारी साइडें बराबर ही होती है ना, तो उसने इस शेप में दी है। आपको घर आकर यहां चढ़ाना है, यहां पे चढ़ाना, नीचे तो नहीं चढ़ाओगे आप। तो ये आपकी स्टोरी है, और आपको निकालनी क्या है, इसकी लेंथ निकालनी है तारपोलिन की, ठीक है। अब करते जाते हैं, कैसे करोगे, अब मेरी बात सुनो। एरिया ऑफ तारपोलिन यूज्ड इन टेंट is equal to curved surface area of conical tent। बोल सकते हैं हम ऐसे कि एरिया ऑफ टारपोलिन यूज्ड इन टेंट इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट। एक सेकंड, मैं आपको अभी बताती हूं, एक सेकंड बेटे, यहां पे देखिए, ये आपको कौन दिख रहा है, इस तरीके से आपको चढ़ाना है। अब आपको यहां पे तो नहीं चढ़ाना, अगर आप सिर्फ गोलाई गोलाई की बात करते हैं तो हमेशा कर्व्ड आता है, ठीक है, कर्व्ड ही आता है। गोलाई की बात हो रही है तो कर्व तो आएगा ही आएगा। अगर तारपोलिन नीचे लगाना होता तब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट आना था, लेकिन यहां पे तो सिर्फ साइड साइड की बात हो रही है ना, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। तो अगर साइड साइड की बात हो रही है तो कब, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि एरिया ऑफ तारपोलिन यूज्ड इन टेंट इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट, बोल सकते हो। एरिया ऑफ टारपोलिन यूज्ड इन टेंट इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट। अरे ये वाला तो आपको यहां पे चढ़ाना है, ठीक है। अब जो ये टारपोलिन का एरिया, ये रेक्टेंगल की शेप का, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर एल। अब मैं ऐसे क्यों कर रही हूं, क्योंकि मुझे भाई लेंथ चाहिए, मुझे तो यही नहीं पता कि मैं मार्केट से जो तारपोलिन लेकर आई हूं उसकी लेंथ कितनी है, तो मुझे तो चाहिए। तो क्या मैं लिख सकती हूँ एरिया ऑफ टारपोलिन यूज्ड इन टेंट इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट, जो ये यही तो इस पे चढ़ाना है। अब बोलोगे 20 सेंटीमीटर तो वेस्ट हो रहा है, रुको जरा, बी पेशेंस, आगे आगे समझ आएगा। अब देखो लेंथ, ब्रेथ कितनी है 3, पाई की वैल्यू आपको कितनी लेने को बोला, 3.14। अब रेडियस कितनी दी है 6। अब यहां पे फंस गए, एल का मतलब क्या होता है, स्लैंट हाइट। अब आप बोलोगे यहां पे हमें स्लैंट हाइट तो दी नहीं, तो क्या हुआ, स्लैंट हाइट नहीं दी, आपको फॉर्मूला तो पता है, एल इज इक्वल टू अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब रेडियस कितना है 6 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 64, और ये कितने होते हैं 100। अरे मैम आपने तो रटा रटाया बता दिया, नहीं मैं प्लस करके भी बताऊंगी, 6 और 4 10, 6 3 9 10, 100 आ गया। और आपको अच्छे से पता है 100 का क्या होता है 10 ही तो होता है, तो आपकी स्लैंट हाइट भी निकल के आ गई, कितनी आ गई बेटा 10 आ गई, 10 आ गई ना आपकी, ठीक है। अब देखो यहां पे आपको चाहिए क्या, लेंथ चाहिए, तो 3.14 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10, यहां पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब इधर आइए मेरे साथ, 3.14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना आ गया 6.28 मल्टीप्लाई 10। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक आगे पॉइंट चला जाएगा, तो कितना आ गया 62.8 मीटर। मीटर क्यों है, क्योंकि मीटर में आएगी ना, मीटर स्क्वायर में तो नहीं आएगी, यानी कि जो आपकी लेंथ है वो कितनी आ गई 62.28 मीटर। क्या हमारा आंसर आ चुका है बेटा, नो अभी तक हमारा आंसर नहीं आया, क्योंकि अगर आप भूल गए तो आपको मैं याद दिला दूं कि यहां पे लिखा गया था कि स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो 20 सेंटीमीटर क्या होगा बेटा, वेस्ट भी तो होगा। तो मैं क्वेश्चन इरेज कर रही हूं बेटे। ठीक है, तो लिखिए लेंथ कितनी रिक्वायर होगी, जो आपकी लेंथ है, लेंथ ऑफ टारपोलियन रिक्वायर्ड कितना आ गया 62.8 प्लस 20, तो 62.8 20.0 82 और ये कितना आ गया, अरे 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 रुको रुको रुको, एक मिस्टेक कर दी मैंने। आप देखो जो क्वेश्चन मिट गया था ना मेरे से, जो 20 है बेटा वो देखना किस में दिया गया है आपको, सेंटीमीटर में दिया गया है और ये मीटर में है। तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 20/100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 2 2 5 10, बचा कितना 1/5। अब 1/5 को जब तुम डिवाइड करोगे तो 0.2 आएगा, है ना। तो ये मीटर में चाहिए ना हमें, तो प्लस 0.2 मीटर। भाई दोनों मीटर में होंगे ना बेटा, यूनिट्स तो सेम ही लगेंगी। वो मैंने क्वेश्चन इरेज कर दिया था जिस कारण मेरे को थोड़ा पता नहीं चला। अभी मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे पता चल गया कि जो 20 है वो सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, तो आपको मीटर में करना पड़ेगा। अब देखो 62.8 0.2, ये 10, ये 3, ये 6। अब आपका आंसर आया है 63.0। पॉइंट के बाद 0 का कोई मीनिंग नहीं रहता। तो ये कितना आ गया 63 मीटर, क्योंकि सारी यूनिट्स किस में थी बेटा, मीटर में थी। लगा पता, आया समझ में। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा और प्लीज आप पढ़ाई करना शुरू कर दें। ये ना सोचें कि हमारा बोर्ड नहीं है, अगले साल मजे से पढ़ेंगे अभी तो, बट ये टाइम तो नहीं ना वापिस आएगा, बेस तो यहीं से बना के निकलोगे ना आप। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी जनवरी चला हुआ है, ये तो खत्म होने ही वाला है, उसके बाद पता नहीं चलता। और फरवरी तो वैसे भी मतलब छोटा सा मंथ होता है, और मार्च में आपके एग्जाम होंगे और कहीं के तो फरवरी में भी लग रहे हैं। तो ये मत सोचो कि हमारा बोर्ड नहीं है, हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, हमेशा भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं ना जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। आपने कुछ किया ही नहीं होगा तो फिर कैसे भगवान से। मैंने देखा है कुछ बच्चे पूरा साल पढ़ाई नहीं करते, फिर जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन माथा टेक के चले जाते हैं कि हाँ, वहां पे जैसे स्वयं आ जाएंगे आपके पास कृष्ण भगवान की, हाँ आपको पेपर करवाने बैठ जाएंगे, है ना, जहाँ जो भी आपके गॉड हैं जिनको भी आप मानते हैं। तो ऐसा नहीं होता बेटा, डिपेंड करता है कि आपने कर्म कितना किया, पूरा साल स्टडी कितनी करी है, ये भी डिपेंड करेगा। ठीक है, मैं डांट नहीं रही, पर मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मैं इस कंडीशन में आपको पढ़ा सकती हूँ तो आप तो बिल्कुल भगवान की दया से बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। तो रजाइयों में बैठ के पढ़ना ही तो है, सर्दियों से अच्छा मौसम हो सकता है पढ़ने का, कोई नहीं ना। तो प्लीज पढ़िए बेटा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरे साथ पढ़ना पसंद आ रहा होगा और आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताएं ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियोस आपके लिए काफी बेनिफिट्स रह भी रही है या नहीं रह रही। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच मेरी इस आवाज के साथ, मेरी हेल्थ इश्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। बाकी तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अब मतलब कॉन्टिन्यूसली आपकी क्लासेस ले सकूं, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है आपके साथ बातें करना, आपकी क्लासेस लेना। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।